हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस एग्जाम में। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सोशल साइंस पार्ट नंबर 2। 20 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं जो बिहार डेट इंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैनल पर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि हम लोग आप लोग के लिए नए वीडियो बनाए आपके जल्दी से आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, कोई डाउट हो आप लोग डाउट अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये लेक्चर का वीडियो या पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल श्योर सक्सेस एग्जाम पे आप लोग को दे दिया जाएगा। ठीक है, ताकि आप अच्छे से रिविजन कर सकते हैं। इसमें हम सोशल साइंस का पिछली कक्षा में हम लोग देखे थे, इसमें आप पार्ट 2 को देखने वाले हैं। और कोई डाउट हो या नोट्स हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। चलते हैं हम लोग बिना किसी देरी को स्टार्ट करते हैं। आइए हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, पढ़ते हैं। इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? फर्स्ट ऑप्शन क्या है, बिस्मार्क का जर्मनी का चांसलर बनना, क्या सम्राट कैजर विलियम का शासक बनना, या ऑस्ट्रेलिया के युवराज की सेलाजेवो की हत्या कि जर्मनी द्वारा ब्रिटिश जहाज लुसितानिया को डुबाया जाना। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो क्या होगा फर्स्ट का करेक्ट आंसर? क्या होगा फर्स्ट का करेक्ट आंसर? 3 होगा। क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया के युवराज की सेलाजेवो में हत्या। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट होते हैं। सलहुल किनका पर्व है? मुंडा, ओल्वा या कोल या मीना? किसका पर्व है सलहुल? तो 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मुंडा होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट होते हैं। यूनाइटेड स्टेट यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव संयुक्त राष्ट्र संगठन के किस प्रमुख अंग के प्रमुख है? ठीक है, यूएन सेक्रेटरी जनरल हेड्स विच प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, महासभा या सुरक्षा परिषद या आर्थिक और सामाजिक परिषद की सचिवालय? जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल या इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल या द सेक्रेटरीट? क्या होगा थर्ड का करेक्ट आंसर? क्या होगा थर्ड का करेक्ट आंसर? फॉलो गया क्या हुआ? सेक्रेटरी, सचिवालय। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट होते हैं। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को मिलाने का सबसे उग्र विरोध किसने किया था? जिन्ना ने, सावरकर ने यानी कि बी.डी. सावरकर, नेहरू ने कि पटेल जी ने? किसने उग्र विरोध किया था? तो बताइए, आप लोग अच्छे से जानते होंगे, ये हिस्ट्री का पार्ट है। 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 1, जिन्ना ने इसका विरोध किया था। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट होते हैं। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन, इंग्लैंड, रसिया, रोम? कहाँ आविष्कार हुआ था? 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ये आपको बेसिक क्वेश्चन है, ये इसको याद कर लीजिएगा, नहीं पता है तो। कागज का आविष्कार करेक्ट ऑप्शन ये ऑप्शन होगा फर्स्ट, यानी चीन में हुआ था। ठीक है, चलिए हम लोग 6 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वृद्धि का घटक नहीं है? जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास या लिंग अनुपात? क्या आंसर होगा? 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 6 रेशियो। 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 4, 6 रेशियो। ठीक है, निम्न में से किस मापनी के द्वारा किलोमीटर और मील दोनों की दूरी को दर्शाया जा सकता है? लीनियर स्केल, डायग्राम स्केल या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या
कॉम्पलेटिव स्केल किस पर दर्शाया जाता है? 7 करेक्ट आंसर क्या होगा? 7 करेक्ट आंसर 4 नंबर होगा। कॉम्पलेटिव स्केल मतलब तुलनात्मक मापनी। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक फसल है? कमर्शियल क्रॉप कौन सा है कमर्शियल भारत में? सरसों, तंबाकू, जूट, ऑल ऑफ दीज क्या होगा? एक का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट होते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है सरदार सरोवर बांध से कि टीहाली बांध से कि हिलाकुंड बांध से कि गांधी सागर बांध से नर्मदा बचाओ आंदोलन का 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सरदार सरोवर बांध। 9 करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तक मूव आउट होते हैं। पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व को चल रहे से गंभीर खतरा है। किससे गंभीर खतरा है? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। ठीक है, कोयला खान, किलो अयक्स खान या तांबे का खान या डोलोमाइट खान किससे खतरा है? तक 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा, डोलोमाइट खान से। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तक मूव आउट होते हैं। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? अनवीकरणीय है। ठीक है, जल, सौर, कोयला, पवन। 11 करेक्ट आंसर क्या होगा? 3 ऑप्शन कोयला। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तक मूव आउट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? सूती वस्त्र, सीमेंट, चीनी, जूट वस्त्र कौन सा होगा? क्या होगा? सीमेंट है जो कृषि पर आधारित नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तक मूव आउट होते हैं। वो किस समझ आया होगा। कोयला किस प्रकार का संसाधन? कोयला अभी बताए थे, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय, जैव ईंधन, अजैव। कोयला एक बार जालने के बाद उसका उपयोग नहीं होगा, खत्म हो जाएगा। तो क्या होगा? 13 करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 ऑप्शन होगा, नॉन लीनिएबल एनर्जी यानी कि अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव आउट करते हैं। भारत में एक समकरणीय मत पद्धति से चुनाव किसका होता है? मतलब हुज इलेक्शन इज हेड इन इंडिया बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट किसका होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी चेयरमैनशिप। तो आप लोग जानते हैं सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम किसका इलेक्शन होता है। ये आप लोग नहीं जानते तो इसको लिख लीजिए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति का चुनाव सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से ही होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तक मूव आउट होते हैं। भारतीय संविधान में शिक्षा का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? Under the article is the fundamental right to education in the Indian Constitution। आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 का ए, आर्टिकल 20 या 24। देखिए आर्टिकल 21 का ए का लिखा हुआ एलिमेंट्री एजुकेशन पर दिया हुआ कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, यह मौलिक अधिकार। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तक मूव आउट होते हैं। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, वाइस प्रेसिडेंट। तो आप लोग समझते हैं लोकसभा का बहुमत दल का नेता कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। 16 करेक्ट होगा, 2 ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं। इनमें से कौन मौलिक अधिकार के उपयोग का उदाहरण नहीं है? जो मौलिक अधिकार का उपयोग का उदाहरण नहीं है। बिहार के मजदूरों का पंजाब के खेतों में काम करने जाना,
ईसाइयों मिशनरियों द्वारा मिशनरी स्कूल की श्रृंखला चलाना, ठीक है। सरकारी नौकरी में औरत और मर्दों को समान वेतन मिलना, बच्चे द्वारा माँ बाप की संपत्ति विरासत में पाना मौलिक अधिकार का उदाहरण नहीं है। तो देखिए सतह करेक्ट आंसर क्या होगा, 4 ऑप्शन होगा कि बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति विरासत में पाना यह अधिकार नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तब मूव आउट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल का नहीं है? निर्वाचन में भाग लेना, टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन, टू बिल्ड पब्लिक ओपिनियन, जन मत का निर्णय करना, क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, सरकार की आलोचना करना, कि सामाजिक आर्थिक आंदोलन को भड़काना, प्रोवाइड या प्रोवोक सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट। क्या होगा, राजनीतिक दल का कार्य नहीं है तथा करेक्ट आंसर क्या होगा, 4 ऑप्शन होगा कि सामाजिक आर्थिक आंदोलन को भड़काना ये कार्य के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तब मूव आउट होते हैं। सोशल प्रॉब्लम मीन, सामाजिक समस्या का अर्थ क्या होता है? मामलों की स्थिति या समस्या को प्रति नैतिक दृष्टिकोण या व्यक्तिगत समस्या या पारिवारिक समस्या, ठीक है। तो क्या होगा, सामाजिक समस्या का मतलब होता है स्टेट ऑफ अफेयर, यानी कि मामलों की स्थिति। करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तब मूव आउट होते हैं। एक कठिनाई जो अपने भीतर प्रगति का अवसर लेकर आती है उसको क्या बोलते हैं, समस्या, चुनौती, विवाद या मुद्दा। तो इसको क्या बोलते हैं, चुनौती बोलते हैं, एक चुनौती, ठीक है ना। तो 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 चैलेंज होगा, ठीक है। थैंक्स मेरे दोस्तों, ये सोशल साइंस का महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन है। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को बीच में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स मेरे दोस्तों।